हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक कमाल की सीरीज़ होने वाली है जिसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी कैपिटल लेकर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में सिखाने वाला हूँ डेली कि किस बेस पर मैंने ट्रेड लिया, क्या मेरा पी एंड एल रहा और कैसे मैंने स्टॉप लॉस लिया, अगर स्टॉप लॉस आया तो, या फिर कैसे मैंने टारगेट लिया। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी के अंदर बताने वाला हूँ। देखिए, कैपिटल हम इसमें वैसे अगर देखी जाएगी तो मेरी 1 लाख की कैपिटल रहने वाली है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 20,000 25,000 के आसपास से ही ट्रेड करूंगा। और ये जो ट्रेड्स होंगे वो सारे फ्यूचर्स में होंगे, क्रूड ऑयल के, ना कि कोई ऑप्शन ट्रेडिंग होगी। अब फ्यूचर्स करने का रीज़न, मेरा सबसे सिंपल रीज़न क्या है, वो ये है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा लोड लूँ ऑप्शंस के डिके की वजह से। एंड मार्केट में डिके काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जैसे मैं क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेता हूँ। अभी क्रूड ऑयल के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कितने लंबे दिनों से, ये 1 आवर का चार्ट है, 1 मिनट का, 10 मिनट का ऐसा नहीं है, 1 आवर का चार्ट है। मैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल क्रूड ऑयल के अंदर इंप्लीमेंट करूंगा, जो भी होगी उसके बाद में जो रिजल्ट्स होंगे आफ्टर अ मंथ के रिजल्ट तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, लेकिन वैसे रिजल्ट सारे आपको मैं दिखाऊंगा। ये क्रूड ऑयल मैंने न्यूली स्टार्ट किया है, मैं खुद भी इसमें न्यू हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस प्रीवियस इसके अंदर नहीं है, ट्रेडिंग के अंदर डेफिनेटली है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो करीब 15 अक्टूबर को मार्केट इस रेंज में घुसा हुआ है और 15 अक्टूबर से मार्केट इसी रेंज में है। जो क्रूड ऑयल है वो 15 अक्टूबर से इसी रेंज में चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शंस ले रहा होता या ऑप्शंस कर रहा होता तो डेफिनेटली मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस को फेस करना पड़ता। उसका क्लियर सा रीज़न सिर्फ इतना है कि मार्केट काफ़ी लंबे टाइम से रेंज बाउंड है। बट क्योंकि मैंने क्रूड ऑयल के नवंबर के फ्यूचर्स ले रखे हैं तो मैं इस चीज़ से एकदम रिलैक्स हूँ कि मेरे को कोई भी लॉस होगा अगर मार्केट बहुत लंबे टाइम तक मूवमेंट नहीं भी देता है तो। ठीक है, आज के ट्रेड का रीज़न जिसके अंदर अभी 670 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है एक लॉट से, कैपिटल जो मैंने इसमें लगाया हुआ है वो 20,000 के अराउंड लगाया हुआ है। अब ये कैसे हुआ, क्यों मैंने ट्रेड लिया, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आएगा, कहाँ पे मेरे टारगेट्स होंगे, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और ऐसे हर दिन जब भी मैं ट्रेड लूँगा नहीं लूँगा, हर एक चीज़ छोटी से छोटी मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट 90 डेज तक, जिससे आप सीख पाएंगे कि यार कैसे ट्रेडिंग होती है, क्या रीजंस होते हैं ट्रेड लेने के, कैसे हम स्टॉप लॉस को डिज़ाइन करते हैं, कैसे हम टारगेट्स को सेट करते हैं, कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर समझा जाता है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, ये सारी चीज़ें क्रूड में 1 आवर के टाइम फ्रेम पर काम कर रही हैं, तो इसी से मिलती जुलती चीज़ें आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब में भी डेफिनेटली कर सकते हो। बट इतना याद रखना, वो वहाँ पर आप ऑप्शंस ट्रेड करोगे और मैं यहाँ पर मैं फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसीलिए वहाँ पर आपको डिके का भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे डिके की कोई टेंशन नहीं है। मेरे 2 दिन के लिए भी अगर सपोज करिए जो मार्केट है, जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो हिलता नहीं है, वहीं के वहीं रहता है, तो मेरा लॉस नहीं होगा। तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको जब भी आप इस चीज़ों को अप्लाई करोगे जो मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। इन वीडियोस का मेन जो इंटेंशन है वो सिर्फ इतना है कि आप सीखें मार्केट के अंदर पैसा कैसे बनता है, रिस्क कैसे मैनेज होता है, लॉट साइजेस को कैसे मैनेज करना चाहिए और कितने कैपिटल पे कितना कैपिटल यूज़ करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट को जनरेट किया जा सकता है। अभी हम लोग चलते हैं, बाद में समझेंगे कि क्या पी एंड एल है क्या नहीं है। सबसे पहले मैंने 1 अक्टूबर को ये चीज़ें स्टार्ट करी थी। 1 अक्टूबर को मैंने ये चीज़ें स्टार्ट करी थी। मैंने सोचा था कि मैं वीडियोस डेली बनाऊंगा, लेकिन बिकॉज सम रीजंस मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अभी मैं रेडी हूँ वीडियोस को बनाने के लिए और अभी करीब 18 डेज हो चुके हैं। और ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको 18 डेज़ का पी एंड एल मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर आपको दिखेगा कि लाइक यार एक लॉट से करा है, छोटा कैपिटल जो सारे लोग फेस करते हैं, 30,000 40,000 50,000, कहाँ पर लॉसेस होते हैं, कहाँ पर दिक्कतें आती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ट्रेडर्स डायरी में आऊँगा। इससे पहले देखिए आप, मैं इस अकाउंट में ज़्यादा ट्रेड करता नहीं था। सितंबर में 1-2 ट्रेड किए होंगे। इस अकाउंट में मैंने कभी ट्रेड इतना किया नहीं है। ये मेरा एक फ्रेश अकाउंट है जिसमें मैं कुछ नहीं करता हूँ। लाइक कोई एक नई चीज़ सीखी मैंने, वो मैं डेफिनेटली इसी के अंदर ट्राई करता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर अक्टूबर का खोल लूँगा, जैसे कि अक्टूबर का मैंने यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रेड समरी जो नीचे आ रही है, इस जगह जो आ रही है वो आ रही है 1 अगस्त से 18 अगस्त तक। ओवरऑल पी एंड एल, नेट पी एंड एल 7,200 रुपये का आ रहा है। तो ये एक अलग चीज़ है। मैं सिर्फ अक्टूबर का खोलूँगा क्योंकि इससे पहले मैंने इसके अलावा कोई और स्ट्रेटजी रही होगी उसमें मैंने ट्राई करने के लिए, डेफिनेटली उसमें भी किया होगा, लाइक ऑप्शंस में भी किया होगा, तो इसलिए मैं उसे इंक्लूड नहीं करूँगा। ये सिर्फ फ्यूचर्स के ट्रेड है, तो फ्यूचर्स में मैंने क्या करा है ये मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, आप भी खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक 9,466 रुपये का प्रॉफिट है। 8,291 रुपये का नेट प्रॉफिट है, जिसमें से चार्जेस 380 रुपये के एंड 794 रुपीज़ के ब्रोकरेज है। ठीक है,
अब यहाँ पर 47 ट्रेड है, अगर हम डिवाइड करेंगे लाइक 18 डेज से, तो करीब करीब नहीं तो करीब करीब नहीं तो दो ट्रेड एवरेज आ रहा है डेली का 2 ट्रेड, जो कि बहुत इनफ है, मतलब एक सही तरीका है ट्रेड करने का। जब यहाँ पर हम एक्यूरेसी की बात करें तो ये जो ऑरेंज डेज हैं, यहाँ पर जीरो पी एंडल है, यहाँ पर ये ऑरेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ओवरनाइट पोजीशन लेके गया था, जिसकी वजह से ब्रोकरेज तो मेरा कटा था लेकिन लॉस मेरा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, बाकी जो 2 दिन है वो मेरे लॉसेज में है, जिसके अंदर एक के अंदर 670 का है और एक के अंदर 560 का लॉस है। ये नेट लॉस नहीं है, नेट लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा इससे, डेफिनेटली इसमें ब्रोकरेज वगैरह भी ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर पहले दिन का प्रॉफिट 1197, उसके बाद छुट्टी पड़ी थी शायद, या फिर मेरा ट्रेड नहीं बना था। यहाँ पर आप देखेंगे यार 553 का प्रॉफिट, ये कैसा, मतलब ये रिस्क रिवॉर्ड कैसे बन गया? तो रिस्क रिवॉर्ड ऐसे बना कि पूरा दिन निकल गया, मेरे टारगेट्स नहीं आए, तो मैंने फाइनली डे एंड होने से पहले, क्योंकि मुझे ओवरनाइट नहीं लेकर जाना था उस दिन, तो मैंने पोजीशंस को बुक कर लिया जो भी मेरा P&L मिल रहा था मुझे उस टाइम पर। फिर मेरा 670 का लॉस हुआ, उसके बाद में 2 दिन की छुट्टी हुई, 1766 का प्रॉफिट, 1600 का प्रॉफिट, 1830 का प्रॉफिट, 1060 का डेफिनेट। इसमें भी मेरा यही हुआ था, फर्स्ट ट्रेड मेरा लॉस में गया था एंड देन उसके बाद में जब मेरे टारगेट्स आए तो 1600-1700 तक के ही टारगेट थे, लेकिन क्योंकि मेरा लॉस हो चुका था तो मेरे को एट द एंड 1060 मिले। उसके बाद मेरा लॉस हुआ 560 का, उसके बाद प्रॉफिट हुआ 1990 का, उसके बाद 700 का प्रॉफिट है। यहाँ पर भी यही रीज़न था कि ओवरनाइट पोजीशन मेरे को नहीं लेकर जानी थी, जस्ट बिकॉज इसलिए मैंने जो भी P&L मेरा बन रहा था वो मैंने बुक कर लिया था। अब यहाँ पर ये तो हो गया। अब अच्छा, कैपिटल कितनी लगी हुई है? देखिए कैपिटल लगी हुई है करीब 20 से 21 हज़ार रुपये करीब लगते हैं पर ट्रेड में, इससे ज़्यादा मैंने अभी तक नहीं लगाए हैं पर ट्रेड में। लेकिन मेरी ओवरऑल कैपिटल मैंने जो इसमें दे कर रखी है, सोच रखी है रिस्क मैनेजमेंट के लिए 1 लाख के आसपास है। मैं उसका सिर्फ 20-25% ही यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं थोड़ा रिलैक्स होकर ट्रेड कर सकूँ, मेरे ऊपर प्रेशर ना आए। दूसरी चीज़, नेट P&L है 8,291 का। अगर हम 18 दिन ही हुए हैं अभी, बाकी के 12 दिन अभी बचे हुए हैं जिसमें से हॉलीडेज़ वगैरह निकाल देंगे तो करीब 7-8 दिन तो मार्केट डेफिनेटली खुलेगा। तो उन दिनों में करीब करीब अगर 1,800 तक का या 1,700 तक का भी नेट प्रॉफिट मेरा हो जाता है तो 21-22 हज़ार से 10,000 रुपये तक का रिटर्न ईजिली बन जाएगा। उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ऐसी कि मेरे को लोड लेना पड़ रहा है, मेरे को ऑल टाइम मार्केट देखना पड़ रहा है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी देखते हैं कि मंथ एंड पे कितना बनता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर कि भाई ये ट्रेड मैंने क्यों ले रखा है आखिर। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, मार्केट अभी एक सेकंड, ये थोड़ा सा धन के अंदर इसे चलाना थोड़ा इजी नहीं है। यहाँ से मैं लैपटॉप के साथ में बनाऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़, बट तब तक के लिए देखिए यहाँ से मार्केट ने एक पैटर्न बनाया इस तरीके का, अपनी नेक लाइन को तोड़ा। नेक लाइन को तोड़ने के बाद में मार्केट अब यहाँ पर होल्ड कर रहा है। अब नॉर्मली जब ऐसा होता है तो मार्केट हमेशा नीचे साइड ब्रेक करके मूवमेंट दे देता है, ठीक है। लेकिन कल इसने ब्रेक करा डेफिनेटली, मतलब ये ब्रेकआउट नहीं है क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं हुआ, लेकिन नीचे जाने का ट्राई करा, बट ब्रेकआउट होने के बाद में फिर दोबारा से ऊपर आ गया एंड विक बन गई। और ये पहली बार नहीं है, ये बहुत बार कर रहा है। अच्छा, हम इसकी हिस्ट्री अगर देखें, सपोज करिए क्रूड की हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो ऐसा पहले भी हो चुका है। लाइक क्रूड अलग टाइप से थोड़ा सा चलता है, इतना मतलब इस तरीके से चलता है, लाइक प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह नहीं चलता है। अब अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे इस पॉइंट पे, लाइक ये तो गलत चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। क्रूड ऑयल अक्टूबर फ्यूचर, यहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा था क्योंकि अब इसमें मार्जिन्स ज़्यादा लगने लगे हैं, क्योंकि एक्सपायरी पास आ रही है अक्टूबर की, तो मैंने इसे ट्रेड नहीं करा आज। और मैंने क्या करा, फिर नवंबर का फ्यूचर ले लिया, जस्ट बिकॉज कि मेरा फंड्स जो हैं वो कम लगे, बाकी और कोई रीज़न नहीं था इसका। एक सेकंड, ये चार्ट एक बार खुल जाए तो फिर उसके बाद हम, ठीक है, ओके। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, अभी मार्केट ने क्या करा है, जो रेंज मार्केट पहले बना रहा था वही मार्केट रेंज अब भी बना रहा है। और यहाँ से देखिए सपोर्ट यहाँ पर है। नॉर्मली क्या रहेगा कि भाई यहाँ तक आ सकता है, अब ऊपर गया, नीचे आकर यहीं पर होल्ड कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि नीचे आके तोड़ देगा और नीचे जाके टारगेट दे देगा, बट क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, सीधी एक कैंडल बनाई और ऊपर जाके होल्ड करने लगा। तो ऐसा नहीं है कि यही होगा, हम हमेशा ऐसे सोच नहीं सकते, बैठ नहीं सकते उस चीज़ पे कि यही होने वाला है। हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं कि हम प्रिडिक्ट करें, सही तो सही, गलत तो गलत, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नवंबर के फ्यूचर्स में, जो कि हम ट्रेड कर रहे हैं एक्चुअल में आज। इससे पहले मैं अक्टूबर कर रहा था, बट क्योंकि मार्जिन्स इंक्रीज़ हो गए हैं वहाँ पर, तो मैंने वो चीज़ छोड़ दी है।
देखिए मॉर्निंग में मार्केट जो है क्रूड ऑयल जो है वो यहाँ पर करीब खुलता है इस पॉइंट पे, मतलब कि 5890 पर खुलता है। वहाँ से क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ी एक शार्प अपसाइड की कैंडल बनाता है जो कि करीब करीब नहीं तो 53 पॉइंट्स के अराउंड की होती है। उसके बाद क्रूड ऑयल, अब मैं यहाँ से भी पुट ले सकता था अगर मैं बियरिश होता, अगर मेरा बहुत ज़्यादा मन होता बियरिश ट्रेड का तो मैं यहाँ से भी पुट ले सकता था, इस रेंज में कहीं से भी पुट ले सकता था। बट मैंने ऊपर से ही क्यों पुट ली? मेरा जो ट्रेड है आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड देखिए, मेरा जो ट्रेड है वो कहाँ से लिया गया है, ये जो रेड लाइन है ये मेरी एंट्री पॉइंट है। मतलब कि मैंने जो ट्रेड लिया है वो कहाँ से लिया है, करीब करीब नहीं तो 5963 से ट्रेड लिया है। अब यहाँ तक आने का वेट क्यों करा? जस्ट बिकॉज कि मेरे को अपना जो स्टॉप लॉस है वो छोटा मिल सके, लाइक छोटा से स्टॉप लॉस मिल सके। वहाँ से मैंने ट्राई करा है कि भाई मैं अगर स्टॉप लॉस लूँ तो मैं छोटा लूँ। अब अगर मैं यहाँ से लेता तो अभी मेरा स्टॉप लॉस इस रेंज के ऊपर ही आता। अब क्योंकि मैं यहाँ से ले लिया हूँ ट्रेड तो मेरे स्टॉप लॉस करीब करीब नहीं तो 100 पॉइंट का हो जाता। और क्योंकि क्रूड के अंदर 100 पॉइंट लाइक 2% क्रूड को मूव करना पड़ेगा जो कि एक बड़ी चीज़ है। तो अगर क्रूड यहाँ से 2%, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी है, एक बार उठा, दो बार उठा, तीन बार उठा। अब अगर मैं यहीं से पुट ले लेता या मतलब फ्यूचर्स में सेल कर देता क्रूड को तो फिर ये हो सकता है यहाँ से उठ जाता, हो सकता है थोड़ा नीचे से उठ जाता। मेरे टारगेट्स आना काफ़ी ज़्यादा टफ थे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था अगर मैं ये सारी चीज़ें सोच कर लेता। अच्छा, अब मैंने ऊपर से क्यों लिया? उसका सिंपल सा रीज़न था, मार्केट के अंदर रजिस्टेंस है, यहाँ पर रजिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट पर रजिस्टेंस है। अब मैं जस्ट रजिस्टेंस के पास से ट्रेड ले रहा हूँ और मेरे टारगेट्स फर्स्ट तो देखो यहीं तक के हैं कि भाई इस सपोर्ट तक छुएगा, अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगा इस बार मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं करीब तीन दिन हो गए शायद मुझे, मैं वेट करता हूँ यहाँ तक, मैं यहाँ से ट्रेड पुट में ले, मतलब पुट इन द सेंस कि सेल करता हूँ, यहाँ तक होल्ड करता हूँ एंड देन दोबारा से मेरा ऊपर चला जाता है, मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है और मेरे क्या बोलते हैं जो प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, उसकी वजह से मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, इस बार मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत ऊपर से लिया है, मेरे यहाँ तक आते आते 1000 1200 1300 रुपये का प्रॉफिट आएगा, जो भी आएगा मैं निकलने का ट्राई करूँगा। अगर निकलता हूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ जो भी प्रॉफिट होगा डे एंड पर फिर मैं लेकर निकल जाऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अगर मैं निकल गया तो फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो नहीं होगा। लाइक मुझे चाहिए करीब 1500 तक का प्रॉफिट, क्योंकि मैं हर ट्रेड में करीब लॉस लेता हूँ, हज़ार कह रहा हूँ, 500 से 600 रुपये का, और पर डे का लॉस मेरा 1000-1100 रुपये का रहता है अगर दोनों ट्रेड मेरे लॉसेज में जाते हैं। और पहला ट्रेड लेने के बाद मैं दूसरा ट्रेड बहुत संभाल कर लेता हूँ, देख कर कि कहीं लॉस में नहीं जाना चाहिए, मतलब मेरा ट्राई यही रहता है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या करा, रजिस्टेंस के पास से एक सेल कर दिया एंड अब मैं वेट कर रहा हूँ पहला यहाँ तक, और अगर इसे भी तोड़ेगा तो फिर मेरे टारगेट थोड़े बड़े हो सकते हैं, मतलब इस पॉइंट पे जो मेरे टारगेट है 1500 से 1600 पॉइंट तक का वो मेरे को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे लिए क्या क्लियर हो गया कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो डिसाइड हो गया कि भाई रेजिस्टेंस ये है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाने में मार्केट को दिक्कत होगी तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ पर पुट करूँगा, रेजिस्टेंस के ऊपर पुट करूँगा। मैंने सिंपल वहाँ पर स्टॉप लॉस को पुट किया और अब मेरे टारगेट्स के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। अगर टारगेट आएंगे वेल एंड गुड, अगर स्टॉप लॉस सपोज करो हिट हो जाता है तो देखिए मेरे स्टॉप लॉस है कितने रुपए का, 5963 पर ट्रेड को पुट किया गया है, 6000 का एग्जैक्टली स्टॉप लॉस लगा हुआ है, करीब करीब नहीं तो 37 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है जो कि बनता है 370 रुपये मात्र। 110 रुपये मैं ऑलरेडी एक ट्रेड में लॉस करा हुआ हूँ, आज नहीं था वो, ओवरनाइट गलती से क्या हुआ था कि रात में मतलब मेरी आंख लगी थी और उसकी वजह से मैं एग्ज़िट नहीं कर पाया। मेरा कुछ प्रॉफिट चल रहा था 300-400 रुपये तक का, और क्योंकि मैं उसे एग्ज़िट नहीं कर पाया तो वो मतलब सुबह के टाइम पर 110 रुपये लॉस में चला। क्योंकि मेरे से गलती हुई थी तो मैंने तुरंत उसे एग्ज़िट कर दिया 110 रुपये पर ही, मैंने वेट नहीं करा उसका, और फिर उसके बाद में मैंने कर लिया। तो 370 प्लस 110, अगर कोई और ट्रेड नहीं बनता है तो मेरा 400-450 रुपये का लॉस होगा अगर तो मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स ऑलरेडी कर रहा हूँ और मंथ जो मेरा एंड हो रहा है वो करीब करीब ऑलरेडी 40% से ज़्यादा मैं कमा चुका हूँ। तो अगर मेरा अब यहाँ से 300-400-500 रुपये का लॉस हो भी जाता है सेटअप पर तो मेरे को कितना कोई इशू नहीं है। तो ये प्लान है पूरी तरीके से कि कैसे बिहेव कर रहा है मार्केट, कैसे क्रूड बिहेव कर रहा है। अब अगर ये नीचे जाता है बहुत अच्छी बात है, 1500, 1600, 1700 जितना भी मिलेगा मिल जाएगा। अगर अब ये ऊपर आता है तो डेफिनेटली ये एक स्टॉप लॉस है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होना ही मुश्किल हो जाए ऐसा स्टॉप लॉस लगे तो बढ़िया बात है। अगर स्टॉप लॉस ईजिली हिट कर रहा है तो कहीं ना कहीं अभी आप स्टॉप लॉस को लगाना सीखे नहीं हो।
तो इसीलिए ये सीरीज़ बनाने का इंटेंशन ही सिर्फ इतना है कि कैसे स्टॉप लॉस डिज़ाइन होते हैं, कैसे टारगेट्स को देखा जाता है, कैसे मार्केट के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखे जाते हैं, कैसे मार्केट के अंदर अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है या फिर अपना जो पोजीशन साइजिंग है वो कैसे मैनेज किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप सीख सको मेरे साथ में हर दिन। और बहुत छोटा सा कैपिटल है, इससे आप सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि कोई बंदा अगर 1 करोड़ पे सिखा रहा है तो इतना ज़्यादा सेंस नहीं बनता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो अलग मेंटेलिटी से ट्रेड करेगा। लेकिन 20-25 हज़ार 30 हज़ार जिसके पास में है उसकी मेंटेलिटी अलग होती है, क्योंकि उसका पहला गोल क्या होता है कि अपनी कैपिटल को सेफ रख के कुछ मैं अगर कमा पाऊँ मार्केट से तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा। तो वो चीज़ मेरी करने का ट्राई है इस पूरे वीडियो सीरीज़ में। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अभी तक के लिए यही था। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और कमेंट्स में बताना इस टाइप की और वीडियोस, लाइक डेली अगर आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है, क्यों लिया, कैसे लिया, कब लिया, क्या रीज़न था, अब एग्जिट कब होगा, टारगेट्स कैसे आएंगे, स्टॉप लॉस क्या होगा, सारी चीज़ें सारे रीजंस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कमेंट्स में बताना इस चीज़ को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।